बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सईद और आप देख रहे हैं सईद सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल। दोस्तों क्या हाल है? उम्मीद है कि सब खैर और आफियत से होंगे। तो दोस्तों आज की इस छोटी सी वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इंडक्शन कुकर पर रोटी बनाने की हकीकत क्या है। तो चलें वीडियो को जल्दी से शुरू करते हैं। तो देखें दोस्तों, जब भी आप सालन बनाते हैं इंडक्शन कुकर पे तो यकीनन इसके अंदर लिक्विड होता है, पानी होता है। इसकी वजह से इस बर्तन का टेम्परेचर इतना ज़्यादा नहीं होता, ठीक है। क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि इंडक्शन कुकर खुद गर्म नहीं होता, जबकि आप उस पर जो बर्तन रखते हैं वो गर्म होता है। तो इसमें लिक्विड होने की वजह से इसका टेम्परेचर उस हद तक नहीं पहुंचता है जो हमें रिक्वायरमेंट होती है रोटी बनाने के लिए। तो याद रखें कि इंडक्शन कुकर के लिए एक तो आपको एक फ्लैट तवा चाहिए होगा। अब अक्सर मैंने देखा है कि लोग इंडक्शन कुकर पे जो रोटी बनाते हैं वो इस तरह का एक फ्राइंग पैन होता है, लेकिन वो होता है इंडक्शन बेस। अच्छा ये देखें, ये बिल्कुल नया है, हमने अभी तक इसको यूज़ नहीं किया है, लेकिन ये इंडक्शन बेस नहीं है। इंडक्शन बेस होगा तो उसके यहाँ पर आपको एक प्लेट मिलेगी मेटल की, ठीक है। एक स्टील की प्लेट होती है जिसकी वजह से वो प्लेट गर्म होती है और उसके बाद ये फ्राइंग पैन गर्म होगा। अच्छा वैसे फ्राइंग पैन ये होते हैं इंडक्शन वाले, लेकिन वो रोटी के लिए नहीं होते। अगर आप इस पर रोटी बनाएंगे तो क्या होगा कि आपको इसको बहुत ज़्यादा गर्म करना पड़ेगा। डेफिनेटली बहुत ज़्यादा गर्म करने की वजह से आपके इस इंडक्शन कुकर के सर्किट पर और इसके मैकेनिज़्म पर भी असर पड़ सकता है, वो भी ख़राब हो सकता है। और दूसरी बात ये कि अगर इस पर आप सालन बनाएंगे तो इसके इस कोटिंग पे ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर इसको आप ऐसे ही गर्म करेंगे तो इस कोटिंग पर असर पड़ेगा, ये ख़राब होगी और ये बिल्कुल यहाँ तक ही होगी। इस पर आप सही तरीके से रोटी नहीं बना पाएंगे। अगर आपको रोटी बनाने की बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ है तो उसके लिए दोस्तों आपको जाना पड़ेगा रोटी मेकर के ऊपर, क्योंकि रोटी मेकर स्पेशली डिज़ाइन होती है रोटी के लिए। वो मैं अपने चैनल पर उसकी वीडियो लाऊंगा, क्योंकि उसके नीचे और ऊपर दोनों जानिब हीटिंग एलिमेंट होता है जिसकी वजह से वो अच्छे तरीके से गर्म होता है। उसको प्री हीट किया जाता है। हम भी तवे को पहले ठंडे तवे पर आपने कभी भी रोटी नहीं बनाई होगी, इसको बहुत ज़्यादा हाई लेवल पर इसको गर्म करना पड़ेगा, उसके बाद जाकर इस पर रोटी बनेगी। तो इंडक्शन कुकर पर रोटी बनाने का जो तरीका है वो जिसने भी बताया है वो सही नहीं है, वो गलत तरीका है। हाँ सालन वगैरह के लिए तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है, लेकिन अगर आप रोटी की बात करें तो उसके लिए आपको फिर जाना पड़ेगा जनाब रोटी मेकर के ऊपर। अच्छा मैं भी इसको रेगुलर यूज़ नहीं करता हूँ, मैं भी गैस की लोड शेडिंग में या जब ज़रूरत होती है उस वक्त इस्तेमाल कर लेते हैं। तो एक चीज़ को आप बिला वजह गलत इस्तेमाल करके उसको ख़राब कर दें या अपने बर्तनों को ख़राब कर दें तो ये फिर मुनासिब नहीं है। तो जो चीज़ प्रॉपर है उस वे से अगर चलेंगे तो आपकी चीज़ें भी ज़्यादा महफूज रहेंगी और आप फिर खामखा की झंझट से बच जाएंगे। और इसी तरीके से हॉट प्लेट की भी यही सिचुएशन है कि उस पर चले आपको एक तवा मिल गया है कि जो फ्लैट टाइप का है, आप उस पर रख कर उसको हीट कर देते हैं, लेकिन उस पर भी इतनी आसानी से आप रोटी नहीं बना पाएंगे। हाँ इंतहाई मजबूरी है फिर तो आप चले बना लीजिएगा, लेकिन अगर आपके पास अल्टरनेट है तो इस झंझट में मत पड़िए कि इंडक्शन कुकर या हॉट प्लेट पर आप रोटी बनाएंगे। तो जनाब अगर आपके पास गैस बिल्कुल ही सिरे से मौजूद नहीं है, आप पूरा डिपेंड करते हैं इंडक्शन कुकर या हॉट प्लेट पर, तो फिर इसकी पूरी एसेसरीज़ आपको लेनी पड़ेंगी, इसके पूरे बर्तन वगैरह लेने पड़ेंगे। लेकिन अगर आपके पास गैस है तो भाई फर्स्ट प्रायोरिटी गैस पे है। हम इनको यूज़ उस वक्त करें जब गैस की लोड शेडिंग हो या जिस वक्त गैस का प्रेशर कम हो। तो अभी हर शख्स पर मुनहसर है कि वो किस तरह मैनेज करता है। तो कोशिश कीजिए कि कम से कम खर्चे वाली चीज़ ख़रीदें और जिसमें झंझट ज़्यादा ना हो। तो आज की वीडियो यहाँ तक थी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।